क्लास 8th मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड की एफ एक्सरसाइज हम समझेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1 है 5F का कि दो पूर्णांकों a और b के मान ज्ञात कीजिए। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस में हम a और b यानी कि वेरिएबल्स को फाइंड आउट करते हैं, जबकि हमें वेरिएबल्स नहीं दिए होते, हमें दिया होता है वेरिएबल्स का एडिशन और वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन। यानी कि हमें यहाँ पर दिया है a प्लस b यानी कि एडिशन दिया हुआ है दोनों वेरिएबल्स का 8 और मल्टीप्लिकेशन दी हुई है 15, और हमें इन दोनों को सेपरेटली फाइंड आउट करना है कि a का मान क्या है और b का मान क्या है। तो इस एक्सरसाइज में हम इसी टाइप के क्वेश्चंस को समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू 8 एंड ए बी इज इक्वल टू 15। फाइंड आउट करना है ए बी। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमने लास्ट एक्सरसाइजेस तक जितने भी क्वेश्चन समझे हैं वहाँ पर हमने समझा है कि x की पावर 2 और जो बीच वाला पद होता है वो होता है a प्लस बी इंटू एक्स और लास्ट टर्म होती है a इंटू बी। ठीक है, इसी को बेस बना करके हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा था, जहां हम फाइंड आउट करते थे कि लास्ट वाला जो टर्म है उसके ऐसे फैक्टर किए जाएं कि फैक्टर करने पर हमें बीच वाला टर्म मिल जाए। तो उसी को लेकर के यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इसमें हमने वैल्यू रखी ए प्लस बी और ए बी की। ठीक है, ये तो एक स्टैंडर्ड टाइप का जो टर्म लिखा हुआ है यहाँ पर, जो हम यूज़ करते आए हैं सारे क्वेश्चंस में अब तक, तो उसी को हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। इसको थोड़ा बाय हार्ट याद रखेंगे ताकि हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ए प्लस बी की वैल्यू है 8 और ए बी की वैल्यू है 15। तो एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस बी की जगह पर हमने रखा 8, ठीक है, जो गिवन वैल्यू है, और ए बी की प्लेस पर हमने रख दिया ए बी की वैल्यू, और ए बी की वैल्यू कितनी है, 15 है। ठीक है, इतना रखने के बाद हमें इक्वेशन मिली एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन की जैसा बना जैसे कि अब तक हमने सॉल्व करे थे। तो 15 और 8, तो 15 के ऐसे फैक्टर जिसको कि फैक्टराइज करने के बाद 8 मिल जाए, तो 15 के फैक्टर करेंगे, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, तो हमें मिले 15 के फैक्टर 3 एंड 5। तो 8 की प्लेस पर हम लिख सकते हैं 5 एंड 3, और वो भी एडिशन में। एडिशन में क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, तो जो भी साइन यहाँ पर होता है हम उसी के अकॉर्डिंग लेकर के चलते हैं फैक्टर्स को। तो 15 के ऐसे फैक्टर हमने फाइंड आउट करे जिसको कि जोड़ने पर 8 आए। ठीक है, और यहाँ माइनस होता यहाँ पर, तो हम लिखते घटाने पर 8 आए। ऐसे फैक्टर हमें वहाँ पर ढूंढने होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको नॉर्मल जैसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं वैसे करेंगे। 5 की x के साथ गुणा और 3 की भी x के साथ गुणा, क्योंकि x पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है। ठीक है, बीच वाले टर्म में मल्टीप्लाई करने के बाद बनाए हमने पेयर, फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि दो टर्म्स को एक साथ लिया और लास्ट 2 टर्म्स को एक साथ लिया। पेयर बनाने के बाद देखेंगे कि कुछ ऐसा नंबर है या कुछ ऐसा वेरिएबल है जो कॉमन आ जाए, तो वो कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन आता है x, क्योंकि यहाँ पर x की 2 पावर है और सेकेंड टर्म में x की पावर है 1। तो x सिर्फ x की एक पावर यानी कि x कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्योंकि 2 पावर थी तो अंदर ब्रैकेट के बची 1 पावर यानी x बचा, और यहाँ पर 5x था, x कॉमन गया तो सिर्फ बचा यहाँ पर 5, तो x प्लस 5 बचा। सिमिलरली यहाँ पर 3 और 15 है, तो 3 5 जा 15, 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा x प्लस 3 5 जा 15, तो 5। अब पूरे क्वेश्चन में एक बार देखेंगे कि कुछ ऐसा है जो कि कॉमन आ जाए। तो पूरे क्वेश्चन में x प्लस 5 लिखा है 2 टाइम, तो 2 टाइम है तो ये कॉमन आ जाएगा x प्लस 5। यहाँ पर आया कॉमन, और कॉमन आने के बाद क्योंकि इसके साथ में था x तो यहाँ बचा x, और यहाँ पर था 3 x प्लस 5 के साथ तो आया 3, तो x प्लस 5 और ब्रैकेट के अंदर बचा x प्लस 3। अब ये जो x के साथ में प्लस 5 आया है और x के साथ में प्लस 3 आया है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है दोनों ब्रैकेट। तो जो फर्स्ट वाला टर्म है वो है a की वैल्यू और सेकंड वाली टर्म है b की वैल्यू, यानी कि a इक्वल टू हुआ 5 और b इक्वल हुआ 3 के।